The tea is fantastic. Thank you. किस्मत में अगर चपेरे लिखी हों तो इंसान जहाज़ से उतर कर भी खा लेता है, और इसको साबित किया है इंडिया के पायलट अभिनंदन ने। कोई अच्छा काम करे तो उसको तो अवार्ड देते सुना है और देखा है। अगर कोई मुल्क का नाम नीचा करे और मुल्क को बदनाम करे तो उसको अवार्ड देते भी हमने पहली बार देखा है। और अगर ये हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में, और वो भी मोदी के दौरे हुकूमत में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। 2 साल पहले 26 फरवरी को इंडिया का जहाज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता है बालाकोट में, और अपना बम गिराकर चला जाता है और दावा करता है कि यहाँ पर एक जहादी कैंप था जिसको हमने तबाह किया है। पाकिस्तान इसकी तरदीद करता है और अगले ही रोज़ इंडिया के फिर से तैयारे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते हैं, और पाकिस्तानी एयरफोर्स इसकी जवाबी कार्रवाई करता है और इंडिया का MiG-21 जहाज़ गिरा देता है जो अभिनंदन उड़ा रहा होता है। जहाज़ गिरकर तबाह हो जाता है तो पाकिस्तानी हदूद में पायलट गिरता है इंडिया का। इंडिया के पायलट को पाकिस्तानी अवाम जोशो खरोश से उसका स्वागत करती है और उस पर खूब हाथ साफ करती है। पाकिस्तानी आर्मी की मेहरबानी अभिनंदन पे कि वो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी अवाम से बचाकर उसको अपने कैंप लेके जाते हैं। इंडिया ये ववेला मचाता है इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी के हमारे MiG-21 ने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी इस चीज़ की तरदीद करती है। पाकिस्तान अमेरिका हुकाम को दावा देता है कि आप आएँ और आकर F-16 गिने कि हमारे पास कितने हैं। जब अमेरिकन हुकाम आते हैं तो वो F-16 गिनते हैं तो वो पूरे के पूरे होते हैं, जिससे इंडिया का एक दावा और गलत साबित होता है। अब इस पर पूरी दुनिया में ये ववेला मचता है कि इंडियन पायलट पाकिस्तानी हदूद में पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तानी आर्मी उसको बड़े मुश्किल से बचा कर, पाकिस्तानी अवाम से बचा कर अपने कैंप लेके जाती है और वहाँ पे उसे फंटेस्टिक टी भी पिलाती है, जो बहुत मशहूर हुई पाकिस्तान की चाय। पाकिस्तानी आर्मी जब उसे चाय पिलाती है तो वो एक वीडियो पैगाम जारी होता है अभिनंदन का, जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करता है कि पाकिस्तानी चाय बहुत अच्छी है और पाकिस्तानी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, डिसिप्लिन बहुत है, वगैरह वगैरह इस तरह का। फिर पाकिस्तान खैर सगाली के तौर पर उसको बड़ी इज्जत के साथ उसकी वर्दी तो रख लेता है अपने पास, और वो वर्दी आज भी म्यूज़ियम में है, और उसको बड़ी इज्जत के साथ खैर सगाली के तौर पर इंडिया वापस भेजते हैं। इंडिया वापस जाने के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन मीडिया ने जो अभिनंदन का हाल किया वो हम सबके सामने, उसके कभी कोई टेस्ट करवाएं, कभी कोई टेस्ट करवाएं, कभी ये कहिए शायद कोई चिप ना लगा दी हो पाकिस्तान ने, अजीब अजीब सी वो इंडियन मीडिया बातें करता है, वो सबको पता है। अब इंडियन मीडिया ने अगर इस चीज़ से इंडिया का पेट नहीं भरा, इंडिया का मन नहीं भरा, तो उन्होंने जिस अभिनंदन ने करोड़ों का जहाज़ गिराया, अरबों का जहाज़ गिराया, ख़ुद भी पाकिस्तानी अवाम से पहले मार खाई, फिर अपनी वर्दी वहाँ पे छोड़ आया, फिर उस बंदे को तरक्की पर तरक्की दी जाती है। पाकिस्तान से मार खाने के बाद, चपेरे खाने के बाद तरक्की मिलती है। पहले उसको ग्रुप का कैप्टन बना दिया जाता है, फिर उसको अवार्ड दिया जाता है, और जब ये अवार्ड दे रहे होते हैं तो मोदी के चेहरे पर कोई हंसी होती है और ना ही बैठे वहाँ पे किसी हुक्मरान के चेहरे पर कोई खुशी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ये जो कर रहे हैं ये सब फेक है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एयरफोर्स का मोराल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वो जिस तरह से चाइना से मार खा रहा है वो भी आपको पता है कि अमेरिका ने ख़ुद से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की हैं कि चाइना ने 2 गांव इंडिया में तामीर कर दी हैं, इंडिया की हदूद में, और जैसे वो उसको मार पड़ती है इंडियन आर्मी को चाइना से, वो भी हमें पता है, सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं कि किस तरह से उनको मुर्गा बना दिया जाता है। और जब इस तरह के मामलात हों तो फिर इस तरह के अजीब से ओछे हथकंडे के, एक जो वैसे ही आपका मुल्क का नाम बदनाम करके आया उसे आप बड़े इज्जत के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आप उसको अवार्ड दे रहे हो, तो ये भी तो गलत है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो शायद इन्हीं चीज़ों से कुछ अपना मन भरना चाह रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, उनकी मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी, तो फिर उन्होंने इस तरह की हरकत की। अगर आप यही पैगाम, मोदी के लिए यही पैगाम है कि अगर आप यही पैगाम अपनी आर्मी को देना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान जाओ, जहाज़ गिराओ, पाकिस्तानी अवाम से मार खाओ, चाय पियो, वर्दी दे के आओ, उसके बाद आके आपको हम इनाम देंगे, तो ठीक है, आप करें, हम भी वेलकम करते हैं, हम भी मारेंगे।
ठीक है। और हम अगर आपने हर बंदे को, हर अपने जवान को, हर अफसर को इस तरह से अवार्ड देना है तो वेलकम। आएँ हमसे मार खाएं, फिर हमारी आर्मी की चाय पिएं, डिसिप्लिन देके अपनी वर्दी छोड़ जाएं, अपना जहाज़ गिरा जाएं, तो हम आपके हर जवान को इस तरह से अवार्ड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपके मुल्क की इज़्ज़त बनती है तो बनती फिरे, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। अब अक्सर सोशल मीडिया पर कभी उनका कोई फ़ौजी, कभी कोई फ़ौजी अपनी खुद से वीडियो बनाकर अपनी फ़ौज के जो मामलात है उसको शेयर करता है, वायरल करता है। कभी हमारे पास रोटी नहीं है तो कभी वर्दी नहीं है। हमारा पैगाम यही है कि हमारे पास वर्दी है, आप हमसे वर्दी ले लो। हमारे पास अभिनंदन की एक वर्दी पड़ी है, आप वो आके वर्दी ले लो हमसे। इनके फ़ौजी एक तरफ तो रोना रोते हैं कि हमारे पास दाल नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, हम कैसे करें। और बाज़ टॉक शो, इंडियन मीडिया चैनल के टॉक शो में बाज़ इनके अफसरान ने ये दावा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोई मुआवजा नहीं हमारा, ना हम उनके काबिल हैं और ना हम उनसे लड़ सकते हैं, इसलिए मोदी को चाहिए होश के नाखून ले। पहले सरप्राइज़ मिला, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने आपको सरप्राइज़ दिया था और बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया था। हमारे अब 16 भी पूरे के पूरे हैं, हमारे पास आपकी वर्दी भी आ गई, फैंटास्टिक टी भी हमने आपको पिलाई और नेक्स्ट टाइम भी हम आपको चाय पिलाएंगे। अगर आप इस तरह से आओगे तो हम आपको हो सकता है इस बार अदरक वाली चाय पिलाएं, ज़्यादा अच्छी तरीके से चाय पिलाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हमारी आवाम भी खामोश नहीं बैठती, वो तो इन चीज़ों को चाहती है कि कैसे ही आए और हम इस पर मजाक करें। अब जैसे ये चीज़ अभिनंदन को बाहर दिया तो पूरे सोशल मीडिया पर एक अजीब सी बहस छिड़ गई और टॉप ट्रेंड चल रहा है ये चीज़ें। और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हम आपको कुछ फ़नी मीम्स आपको पढ़ाते हैं। लोगों ने लिखा अभिनंदन की तस्वीर लगा के, ये मैं हूँ, ये मेरा प्लेन है और ये मेरे कुत्तों वाली हो रही है। और किसी ने लिखा सामने पाकिस्तान दिख रहा है, हाँ घुस गया, नहीं घुसना नहीं था, नहीं तो बड़ी मार पड़ेगी। तो किसी ने लिखा आई नो यू आर लाइंग बट कंटिन्यू। अब जब आपकी फ़ौज या आपके बारे में इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो आपको तो डूब मरने का मकाम है। और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो कि आप अपने उस बंदे को अवार्ड दे रहे हो जिसने आपकी जग हंसाई की पूरी दुनिया में, और आप उस चीज़ को ख़त्म करने के बजाय आप उसी चीज़ को बार बार उस चीज़ को हाईलाइट करते हो। अगर कोई बोल भी जाता है ना थोड़ा बहुत अभिनंदन को कि अभिनंदन के साथ ये हुआ था, लेकिन आप लोग कोई ना कोई ऐसा वाक़या करके फिर से याद दिलाते हो। कोई बात नहीं, करते रहे, हमारा तो मजाक नहीं बन रहा, मजाक आपका बन रहा है। अभिनंदन ने मार खाई हमसे, आपका जहाज़ गिरा, पाकिस्तान ने गिराया, ठीक है। अब चाइना से मार खा रही है आपकी फ़ौज, चाइना आपके अंदर घुसती जा रही है, घर के आपके घर ही है ना मुल्क आपका, आपके मुल्क में घुसती जा रही है। 2 गाँव आबाद कर दिए, कभी मुर्गा बना देती है तो कभी बॉर्डर पे कुछ कर देती है वो। तो आप तो उस चीज़ को बेहतर करने के बजाय आप अपना मजाक खुद बना रहे हो, आप बनाते रहो। और अभिनंदन के साथ इन्होंने पहले क्या सलूक किया था वो भी पता है आपको कि कभी उसको कभी टेस्ट करवा रहे हैं, कभी कोई टेस्ट करवा रहे हैं कि शायद चिप लगा के भेज दिया हो, शायद ये हो गया हो, सर्जिकल स्ट्राइक की हमने, अभिनंदन ने ये कर दिया, अभिनंदन ने वो कर दिया। अब अभिनंदन ने कुछ नहीं किया, अब किया है तो मोदी ने उसको अवार्ड दिया है बड़े प्रोटोकॉल के साथ। आप अपने बुज़दिलों को अवार्ड देते रहे, हमारा क्या है, हम तो बस इस तरह के वीलॉग्स बनाते रहेंगे आप पे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।